स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन समझा था इसका। आज जो है हम समझने वाले हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स, राइट। सो डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। क्या है इस यूनिट के अंदर क्या दिया गया है और क्या क्या क्वेश्चन जो है राइज हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो क्या है? कमेंट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश, द लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लाइफ ऑन इंडियन लाइफ एज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी। व्हाट इज द नरेटर्स एटीट्यूड टू इंग्लिश, है ना। सो जो इंग्लिश लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है ना, लैंग्वेज को लेकर और साथ ही साथ में ज़िंदगी में जो ज़िंदगी जीने का तरीका है उसको लेकर हम भारतीय के ऊपर जो इस स्टोरी के अंदर रिफ्लेक्ट किया गया है, और नरेटर का क्या एटीट्यूड रहता है इंग्लिश को लेकर, है ना। सो द स्टोरी टॉक्स अबाउट द इन्फ्लुएंस इंग्लिश लैंग्वेज हैड decades ago in his village. Not many people in the village at the time could understand or talk in English. Only a few courageous people would send their children to study in cities like the village accountant sent Ranga to Bangalore, right? So था क्या कि ये स्टोरी के अंदर जो है बहुत पहले 10 साल पहले की जो है बात यहाँ पर हो रही है, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को जो है इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, है ना। कुछ ही लोग ऐसे थे जो अपने बच्चों को जो है कहा जा सके बाहर भेजते थे पढ़ने के लिए। जैसे यहाँ होसाहल्ली गांव में अकाउंटेंट जो था उसका बेटा रंगा को जो है भेजा गया था बेंगलोर। And when Ranga came back to village, everyone was keen on seeing how their culture had transformed him. और जैसे ही रंगा वापस आता है तो सब लोग ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या बदलाव उसके अंदर आया है। As far as cultural influence is concerned, the story mentions how Ranga wanted to marry a girl who was mature, someone who understands him and is compatible with him. और जैसे जैसे ये कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात की जा रही है अंदर, तो ये समझ में आता है कि रंगा जो है कितना कीन था एक लड़की से शादी करने के लिए जो कैसी हो, बिल्कुल मेच्योर हो, है ना, जो उसे समझ सके, है ना, और उसके साथ में कंपैटिबल हो सके। दिस इज कम्प्लीटली इन ऑपोजिशन टू अरेंज मैरिजेस दैट वर वाइडली प्रिवेलेंट इन दोज टाइम। और देखा जाए तो ये जो है बिल्कुल ही ऑपोजिट है ना, क्योंकि उस जमाने में कैसी शादियां हुआ करती थी, अरेंज मैरिजेस हुआ करती थी, है ना। द नरेटर फाइंड्स इट डिस्ग्रेसफुल व्हेन पीपल मिक्स कन्नड़ लैंग्वेज विद इंग्लिश. He recounts how one day a lady delivered firewood to Rama Rao's place and he told her to come to the next morning because he had no change. राइट और नरेटर आगे बात करते हैं क्या कि कैसे लोग जो है कन्नड़ लैंग्वेज में इंग्लिश को मिक्स कर देते हैं, तो थोड़ा सा डिसग्रेसफुल हो जाता है, डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। उन्हें एक किस्सा भी याद आता है कि एक बार एक कहा जा सके लेडी जो है रामा राव के घर पर फायरवुड लेकर आती है, और वो रामा राव जो है उस लेडी को दूसरे दिन सुबह में आने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास में कोई चेंज अवेलेबल नहीं थे, है ना, लकड़ी के लिए देने के लिए। The lady did not know what change meant and left while muttering to herself, है ना। और लेडी जो है वो उस वर्ड का मतलब नहीं समझ पाती चेंज का, और मन ही मन में जो है कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। Narrator confesses that he too did not know what it mean until he asked Rama Rao, है ना। और नरेटर भी यहाँ पर कन्फेस करते हैं अपने आप में कि उन्हें भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है जब तक वो रामा राव से पूछते नहीं है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। मूव करते हैं सेकंड की ओर। क्या दिया हुआ है? एस्ट्रोलॉजर्स परसेप्शंस आर बेस्ड मोर ऑन हियरसे एंड कंजेक्चर देन व्हाट दे लर्न फ्रॉम द स्टडीज ऑफ द स्टार्स कमेंट विद रेफरेंस टू द स्टोरी। सो द स्टोरी थ्रोज लाइट अपॉन हाउ शास्त्री प्रेडिक्टेड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन रंगास माइंड। सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझ ले। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? हियर से, है ना। जो एस्ट्रोलॉजर्स रहते हैं उनका जो परसेप्शन रहता है, वो जो बताते हैं लोगों को, वो क्या होता है, कई बार वो अफवाह के ऊपर बेस्ड होता है और कई बार अनुमान पर बेस्ड होता है ना। और कैसे कह सकते हैं हम ये बातें? सो द स्टोरी थ्रोज लाइट अपॉन हाउ शास्त्री प्रेडिक्टेड व्हाट वाज गोइंग ऑन रंगास माइंड, है ना। इस स्टोरी के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि शास्त्री जो है कैसे ये प्रेडिक्ट करता है कि रंगा के दिमाग में क्या चल रहा है। He did it using 2 sheets of paper, some cowries and a book of palmyra leaves in the form of his paraphernalia, है ना। वो कैसे करता है? तो उसके जो साधन सामग्री रहती है वो साधन सामग्री उठाता है और उसको जो है इस्तेमाल करके जो है ये प्रेडिक्शन करता है। He even revealed that Ranga has some girl on his mind whose name related to something that belonged to the ocean, है ना। और वो बताता भी है कि रंगा के दिमाग में एक लड़की है जिसका नाम जो है किससे रिलेट करता है? ओशियन से। All this made रंगा बिलीव इन द पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और ये सारी बातें जो हैं रंगा को इस बात पर भरोसा करने पर मजबूर कर देती है कि शास्त्र जो है वो काफ़ी सही होते हैं। While in reality it was our narrator Shyama who had tutored Shastri to say so in a meeting prior to the one with Ranga। लेकिन अगर देखा जाए वास्तव में तो
श्यामा जो है हमारा जो नरेटर है, उस नरेटर ने ही शास्त्री को ये सारी बातें पहले से ही बता दी थी कि उसको ये जो है रंगा के सामने बोलनी है ना। शास्त्री मेड इट सीम लाइक नो बिग डील व्हेन रंगा लेफ्ट एंड श्यामा कॉल्ड इट हिज मार्वलस शास्त्रा, है ना। शास्त्री जो है वो कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि ये तो रोज का उसका कामकाज रहता है। और श्यामा जो है उसे कहा जा सके टॉन्ट करता हुआ कहता है कि मार्वलस शास्त्रों का जो है ये सब कहना है, हालांकि उसका ये कोई मतलब नहीं रहता है। He said he could have guessed it and with his numbers even if Shyama had not staked it for him, है ना। और शास्त्री का कहा जा सके इस बात का डिफेंस करते हुए भी कहते हैं कि अगर श्यामा ने ये बातें नहीं भी बताई होती तो भी कुछ नंबरों का इस्तेमाल करके या जो भी उसके शास्त्र हैं उनका इस्तेमाल करके भी जो है ये बात जो है वो गैस कर सकता था। Hence, the story portrays astrologers' perception to be based more on hearsay and conjecture than what they learn from the stars. और इसी वजह से जब शास्त्री आखिरकार लास्ट में जब उसे डिफेंस करने की कोशिश करता है तब जो है ये हमें बात पता चलती है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो रहते हैं वो ज़्यादातर परसेप्शन किस पर करते हैं, अफवाहों पर, और कंजेक्चर मतलब अनुमान पर। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने वो क्या है, इंडियन सोसाइटी हैज मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज इन द स्टोरी, है ना। सो यहाँ पर इंडियन सोसाइटी की बात की जाए तो जिस प्रकार से ये मैरिज यहाँ पर अरेंज की गई है उससे हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, कैसे कह सकते हैं। सो इट इज़ ट्रू दैट इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज इन द स्टोरी। Earlier, there was no concept of love marriage and only arranged marriages took place like the one being talked about in the story. Ranga's marriage was arranged by his uncle Shyama. In present times, the bride and groom have a say in matter unlike decades ago where even their consent was not considered important, है ना। ये सही बात है। अब यहाँ पर अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। अगर पहले की बात करें तो पहले जो है लव मैरिज जैसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं, है ना। सिर्फ अरेंज मैरिजेस हुआ करते थे और अरेंज मैरिज जिसकी यहाँ पर बात की जाए इसी तरीके की जो है वहाँ पर शादियाँ होती थी पुराने ज़माने में। जैसे रंगा की मैरिज जो है काफ़ी यहाँ पर अरेंज की गई है, किसके द्वारा, उसी के अंकल जो हमारा नरेटर है श्यामा के द्वारा। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी की बात में अगर देखें तो दुल्हा और दुल्हन जो है वो दोनों ही क्या मानते हैं कि अगर यही बात अगर 10 साल पहले होती, है ना, 10 साल पहले, तो उनका जो कंसेंट है वो कंसीडर भी नहीं किया जाता था, है ना, कि उनको क्या कहना है। मतलब मान लो दूल्हे को पसंद है नहीं दुल्हन, दुल्हन को पसंद है नहीं दूल्हा, तो इस बात का कोई मतलब बनता नहीं था। अगर दोनों परिवारों में मेल बन गया तो वो शादी होकर रहती थी। Our society has come a long way since then, especially when it comes to the rights of female, है ना। और हमारा समाज जो है उससे काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अगर हम औरतों के हक की बात करें तो और भी ज़्यादा जो है मजबूत हो चुका है। Earlier the bride's families were pressurized into paying dowry which has been illegalized now, है ना। पहले जो है कहा जा सके दुल्हन के परिवार को दहेज देना पड़ता था, है ना, डाउरी देनी पड़ती थी, जो अभी इलीगलाइज कर दिया गया है, अभी जो है काफ़ी इलीगल है। इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द लॉ ऑफ मैरी इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट येट अटेन्ड अ स्पेसिफिक एज। और शादी की उम्र भी जो है एक तय कर दी गई है। जैसे लड़कियों की बात की जाए तो 18 साल जो है मिनिमम होना चाहिए और लड़कों के लिए 21 साल जो है वो मिनिमम होना चाहिए। सो वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज, ये चौथा हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद रीड करेंगे और आप खुद जो है इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।